हाय प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्त विजय माइसल बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा चैप्टर जो एनसीईआरटी बोर्ड का है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। एनसीईआरटी ही नहीं, ये जैसे आप लोग बड़े हो जाओगे, क्लास इंटर में जाओगे, वहां पे भी पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है। बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का है, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का है। ऐसे वीडियो वीकली आप लोगों को मिलते रहेंगे, उसको प्लीज बहुत ही केयरफुली पढ़ने का, देखने का। इससे क्या होगा कि इससे ये मैसेज मिलेगा, न्यूमेरिकल से क्या क्या मैसेज मिलता है कि एक मैसेज ये मिलता है कि हमारा थियरी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। थियरी, अगर थियरी हमारा स्ट्रांग है तो न्यूमेरिकल द बेस्ट है, द इजी है। इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, ये देखो। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक 9 वोल्ट की बैटरी है और वो कनेक्टेड है, किसमें? सीरीज में है। सीरीज में कनेक्टेड है और उसके साथ रजिस्टर भी कनेक्टेड है, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 12 ओम। तो ये बोला जाता है कि 12 ओम का जो रेसिस्टेंस होता है उसमें कितना करंट फ्लो करेगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखिए बहुत ही प्यारा होता है क्वेश्चन नंबर 9 ये है। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड। एक 9 वोल्ट की बैटरी है, उसको कनेक्ट कर दिया गया है। किसमें कनेक्टेड किया गया है? इन सीरीज विद रजिस्टर्स of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हाउ मच करंट would flow through the 12 ohm resistor। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा दिखता है, होता है बहुत इजी होता है। इजी कैसे होता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि एक 9 वोल्ट की बैटरी है, उसको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सड कॉम्बिनेशन होता है। यहां पे ये कंडीशन है कि सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। उस बैटरी को जोड़ा गया है किसके साथ? ये 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम के रेसिस्टर के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि 12 ओम का जो रेसिस्टर है, यहाँ पे जो दिखा रखा है, यहाँ पे 12 ओम का जो रेसिस्टेंस है, उसमें कितना करंट बहेगी, कितना फ्लो करेगी, इसको बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बना ही क्यों है? हमारे टेस्ट के लिए, बच्चे स्टूडेंट के टेस्ट के लिए बना है कि बच्चे का थियरी स्ट्रांग है कि नहीं है, थियरी पे उसकी पकड़ है कि नहीं है। अगर थियरी पे पकड़ है तो इजी है। और थियरी में ये बताया गया है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सब आपस में एडअप हो जाते हैं, एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे पहले देखिए 9 वोल्ट की बैटरी है, कनेक्ट की गई है सीरीज में। तो सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व किया जाता है? सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे जैसे बोले फिगर को ड्रा करो आप। जैसे सेंटेंस बोले वैसे फिगर को ड्रा करो, फिर सॉल्यूशन पे आओ। तो यहाँ पे देखो 9 वोल्ट, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेसिस्टर्स। कितने हैं? राम 2 3 4 5 ऐसे रेसिस्टर हैं, इनको सीरीज में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखो, तो 5 बनाओ, यहाँ पे फिगर बनाओ, 1 2 3 4
ये हो गया 5, और इसके साथ बैटरी जोड़ दी गई है 9 वोल्ट की। और किस में है ये सब? सीरीज में। ये सीरीज में। फिगर बना लो बेटा, फिगर बना लिया आपने तो बाजी मार लिया। फिगर कब बनेगा? जब हमारा थियरी स्ट्रांग होगा। फिजिक्स में बार बार एक ही चीज बार बार बोला जाता है, पहले थियरी को पकड़ो। स्टूडेंट क्या करते हैं? परसेप्शन बनाते हैं, अपना परसेप्शन बनाते हैं। क्या मुझे थियरी आती है, न्यूमेरिकल नहीं आता है। कोई स्टूडेंट बोलता है मुझे न्यूमेरिकल आता है, थियरी मजा नहीं आता है। मजा वो किनारे पे छोड़ो बेटा, उसको साइड में करो। कैसा परसेप्शन बनाना है? जितना थियरी आएगा, जितना स्ट्रांग हमारा थियरी होगा, उतना ही अच्छा हमारा न्यूमेरिकल होगा। थियरी सीक्वेंस में रहो, ए के बाद बी, बी के बाद सी, उसी तरह सेम थियरी पे पकड़ बनाओ, हमेशा थियरी पे पकड़ बनाओ। थियरी समझ में आ गया, उसी बेस पे तो न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल अलग से नहीं होते हैं, थियरी बेस पे ही होता है। बच्चे के टेस्ट के लिए बनाया जाता है। बच्चा जानता है कि नहीं जानता है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दें उसको पता है कि नहीं है। तो यहाँ पे 5 रजिस्टर्स हैं। यहाँ पे हो गया 0.2 ओम, 0.3 ओम दूसरा हो गया, 0.4 ओम हो गया, 0.5 ओम हो गया, यहाँ पे 12 ओम हो गया। ये सीरीज में है। कोई पूछते हैं क्यों सीरीज में है, इसका आंसर क्या जानते हो? अगर हमने यहाँ पे 5 रजिस्टर्स को एडअप कर दिया, जोड़ दिया, ऐसे जोड़ा, क्यों सीरीज में है? क्योंकि हमारा आंसर रिप्लाई क्या होता है कि जो पहला रजिस्टर्स होता है उसका दूसरा सिरा इस दूसरे के पहले सिरे से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा सिरा अगले के पहले से, और अगले का दूसरा सिरा अगले के, ऐसे एडअप होता है। यानी पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा सिरा चौथे के पहले से, चौथे का दूसरा सिरा पांचवें के पहले से जुड़ा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये आइडेंटिफिकेशन है। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या है कि यहां से अगर चार्ज चलना स्टार्ट किया, चार्ज यानी करंट फ्लो शुरू कर दिया, यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो शुरू कर दिया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एंटर कर रहा है इस 12 ओम के रेसिस्टर्स में, यहाँ पे एंटर कर रहा है। तो जितना चार्ज, जितना करंट यहाँ पे होता है उतना ही करंट यहाँ पे होता है, उतना ही करंट यहाँ पे होता है, उतना ही करंट यहाँ पे होता है, उतना ही करंट यहाँ पे होता है। करंट की वैल्यू नहीं बदलती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। जितनी करंट की वैल्यू यहाँ पे होगी उतनी ही यहाँ पे होगी, उतनी ही यहाँ पे होगी, उतनी यहाँ पे, उतनी ही यहाँ पे होगी। करंट की वैल्यू नहीं बदलती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन का थियरी मैं एक्सप्लेन कर रखा हूँ, प्लीज उस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पे आई सेम होती है, करंट सेम होता है। यानी आई अगर यहाँ पे है तो अगर यहाँ पे आई देखा जाए तो यहाँ पे भी आई मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा आई, यहाँ पे भी मिलेगा आई, यहाँ पे भी आई मिलेगा, सब जगह आई होता है। तो बच्चे का टेस्ट के लिए बना है क्वेश्चन। क्या बच्चा थियरी को जानता है कि नहीं, पकड़ लेता है कि नहीं पकड़ लेता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आई सेम होती है। तो ऐसा तो नहीं कि बच्चे को ये न्यूमेरिकल दिया हमने, ऐसे क्वेश्चन बना के दिया और जैसे देखा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 12 ओम। अरे ये तो बड़ा 12 ओम बड़ा है, तो बड़ा है तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ऐसा नहीं है। छोटा हो या बड़ा हो रेसिस्टेंस, उसमें सब में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन का फिगर ही चल रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है, फिगर बना लिया हमने। सीरीज कॉम्बिनेशन में आई सेम होती है, आई सेम होती है, ठीक है। अब तो ये कहा जा रहा है 12 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा अगर इतने 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12 ओम का रेसिस्टेंस, इसको सबको आपस में जोड़ दिया गया। अब ये बताओ स्टूडेंट कि 12 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा? तो हम बोलते हैं करंट तो सब में सेम रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखो बाई ओम्स लॉ हम जानते हैं V बराबर आई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहां से I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V बाई आर। करंट निकालना है, इस करंट की वैल्यू कितनी यहाँ पे मिलेगी हमको 12 ओम के रेसिस्टेंस में। तो यहाँ पे देखो V हम जानते हैं V बराबर आई इंटू आर, I बराबर V बाई आर, ट्रांसपोज करने के बाद बाई ओम्स लॉ। अब V का मान कितना दिया है यहाँ पे, 9 वोल्ट दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस, विभव का अंतर, विभवांतर कितना दे रखा है, 9 वोल्ट दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लो 9। आर का मतलब क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यहाँ पे
ये देखो ये बैटरी हो गई, सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं, ठीक है, सेलों के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने फिगर बना लिया, मान लिया बैटरी हो गई, 9 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो यहाँ पे बैटरी का एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, पहले सिरे और दूसरे के सिरे के बीच में ये सारे रेसिस्टेंस है। जब बैटरी हो या सेल हो उसके बीच में अगर कई रेसिस्टेंस हो तो सब आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन कब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तब सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, 0.2, 0.3, 0.5, 0.5 प्लस 0.4, 0.9, 1.4 और ये कितना हो जाएगा 12, 13.4। तो टोटल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा 13.4। सबको जोड़ लो, जोड़ने का आंसर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये बैटरी होगा, इसका सिरा एक ये है, दूसरा सिरा ये है, दोनों सिरों के बीच में जितने भी रेसिस्टेंस है सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध R बराबर फार्मूला बाई सीरीज कॉम्बिनेशन थियरी में क्या बोलता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस अप टू डाटा, जितना भी जोड़े हो सब क्या होते हैं प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 सबको जोड़ने में कितना आता है 13.4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर लो, 13.4 इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 9 में 10 का गुणा करेंगे 90, नीचे कितना हो जाएगा 134। अब 2 से काटो, एक कितना हो जाएगा 45, एक कितना होगा 6 और एक 67, 45 बाई 67। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.671 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट 12 ओम के रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगी 0.61 एम्पियर। ये मतलब कैपिटल लेटर एम्पियर, एम्पियर उसका पहला लेटर लिखते हैं और कैपिटल में लिखते हैं। तो ये रहा आंसर। तो आंसर कैसे निकला, बच्चे के टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन बना, बच्चे का थियरी पे पकड़ है कि नहीं है, तो बच्चे के पास है पकड़ है, क्यों नहीं पकड़ बनेगी, क्योंकि वो बच्चा थियरी अच्छे से पढ़ा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेसिस्टेंस आपस में एडअप हो जाते हैं, वो रेसिस्टेंस छोटा हो या बड़ा हो कुछ भी हो, सब में करंट फ्लो क्या करता है, सेम करता है। सेम चार्ज अगर एक जगह मिला उतना ही चार्ज दूसरे रेसिस्टेंस के पास मिलेगा। ऐसे यहाँ पे कोई अलग से रास्ता नहीं होता जो इसमें आएगा कहीं जाएगा, चाहे कहीं स्टोर नहीं होता है, चार्ज स्टोर नहीं होता है। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर यहाँ पे जितना करंट होगा उतना ही करंट यहाँ पे होगा, वही करंट क्रॉस करेगा तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सब जगह करंट सेम होती है, सब जगह करंट सेम होती है। तो यहाँ पे करंट हम जानते हैं V बराबर I इंटू आर, I बराबर V बाई आर। V के जगह पे कितना, वाई फिगर 9 वोल्ट, तो 9 रखो। R के जगह पे कितना, ये दो सेल के 2 टर्मिनल हो गए, इनके बीच में सारे रेसिस्टेंस है, इनको सबको आपस में जोड़ लेते हैं बाई सीरीज फार्मूला। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो सबको हमने जोड़ लिया, इसको जोड़ने पे 13.4 आता है, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो, तो 9 में 10 का गुणा करोगे 90 होगा, ये 134 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 0.671 एम्पियर करंट फ्लो करेगी ये वाले में, 12 ओम में कितना करंट फ्लो करेगी 0.671 एम्पियर। कैपिटल लेटर का ये लिख दो एम्पियर, इसको घेरो, डीपीएम बंद करो, दिस इज द आंसर। ऐसे वीडियो आगे मिलेंगे, न्यूमेरिकल थियरी मिक्स चलते रहेगा। प्लीज वीडियो को मिस मत करना आप लोग। हर बच्चे से रिक्वेस्ट है वो बच्चा जरूर वीडियो देखे, एकदम सीक्वेंस में रहे, एक एक चीज की मीनिंग है, उसकी मीनिंग फुलफिल करनी है, इसलिए हमेशा जुड़े रहने का। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, गर्मी के मौसम ऐसे टेम्परेचर में 50 सेंटीग्रेड 40 सेंटीग्रेड में पानी बराबर पीते रहें, थोड़ा थोड़ा करके पानी हर घंटे थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, तो अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।